प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम पिता परमेश्वर को धन्यवाद करते, स्तुति करते हैं। आज भी उस जीवित परमेश्वर का सेवकाई करने के लिए जो अवसर को, जो मौका परमेश्वर ने मुझे दिए हैं, दिल की गहराई से पिता का हम धन्यवाद करते हैं। और इस संदेश को लगातार जो सुनते आ रहे हैं तमाम विश्वासियों के लिए, भाइयों के लिए, बहनों के लिए, सेवकों के लिए दिल की गहराई से हम धन्यवाद करते हैं। प्रियो, आज भी हम प्रार्थना करें और परमेश्वर के वचन के अध्ययन की ओर हम जाए। पिता आपको धन्यवाद करते, स्तुति करते हैं। आराधना के योग्य परमेश्वर, आज के दिन भी आपके वचन से हमसे बातें करने के लिए हम अपना आप को समर्पण करते। पिता जो भी इस वचन को सुन रहे हैं, उनके जीवन में एक महान कार्य को करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। इस वचन से उनके जीवन को जिलाइए, आत्मिकता में नया परिवर्तन की ओर ले चलने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। तमाम रुकावट को दूर कीजिए। आज भी आपकी इच्छा को, आपकी मर्जी को वचन के द्वारा हमारे जीवन में पूरा करने के लिए हमारे प्राण, आत्मा, तेज को हम समर्पण करते। आप ही महिमा पाए, यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते पिता, आमीन आमीन। प्रियो, हम लगातार परमेश्वर के वचन को हम अध्ययन करते आ रहे। हमारे आत्मिक जीवन के लिए, सेवकाई के लिए, विशेष तौर से शांत दिन में हमारा सेवकाई किस प्रकार से होना चाहिए, उस सेवकाई को हमारे इच्छा के अनुसार नहीं परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार उसे कैसा हम पूरा करें। उस सेवकाई को पूरा करने के लिए एक सेवक के जीवन या एक आत्मिक व्यक्ति के जीवन किस प्रकार से होना है, इसी के बारे में हम लगातार एलीशा के जीवन से हम अध्ययन करते आ रहे हैं। 2 गुना के अभिषेक के एक शीर्षक में एलीशा के जीवन से कई विषय को हम सीखते आ रहे हैं। एलीशा अपने समय में उस परमेश्वर की सेवकाई को पूरा करने, उस 2 गुना के अभिषेक को उसने किस प्रकार से प्राप्त किया और उस वरदान को प्राप्त करने के लिए परमेश्वर की दृष्टि में वो किस प्रकार की योग्यता में था कर हम उसके जीवन को, उसके चरित्र को, उसके स्वभाव को हम लगातार अध्ययन करते आए। प्रियो, उस महान परमेश्वर के अनुग्रह आज भी इस 2 गुना के अभिषेक के बारे में और भी एक विषय को हम आपके सामने एलीशा के जीवन से ही हम रख रहे हैं। एलीशा के जीवन से ही आज भी हम एक विषय का हम सीखने वाले हैं और उस सत्य के बारे में नया नियम बार बार हमें जोर देती है। और उसी के बारे में आज भी पिता परमेश्वर हमें अपने वचन की ओर ले चले। हम प्रार्थना के साथ परमेश्वर के वचन को हम सुनेंगे, निश्चय परमेश्वर हमसे बातें करने पाए। प्रियो, आज इस 2 गुना का अभिषेक को पाने के लिए एलीशा और भी एक महत्वपूर्ण अनुभव उसके जीवन में उसने अपनाया। वो है आज के शीर्षक, एलीशा संसार के लिए मरा हुआ था। एलीशा संसार की जीवन के लिए मरा हुआ था, यही है आज के शीर्षक। प्रियो, हम संसार में हैं, लेकिन हम संसार के नहीं कर बाइबल हमें बताती है। एक बड़ा जहाज पानी पर रहना गलत नहीं, परंतु पानी जहाज के अंदर आना गलत है। परमेश्वर ने हमें दलदल की कीचड़ से, अर्थात इस संसार की पाप से हमें छुड़ाया और हमें छुड़ाने के लिए, आजाद करने के लिए महान परमेश्वर इस संसार पर शरीर में प्रकट हुआ। कलवरी क्रूस पर उसने मरा, अपना लहू बहाया, उसके बहुमूल्य लहू से हमारा पाप को, साप को उसने धो दिया और हमें अपना संतान बना लिया और अपना अनुग्रह दिया और उसकी मर्जी को, उसकी इच्छा को पूरा करने के लिए हमें अपना सामर्थ्य को दे रहा है, अपने बुलावट को, दर्शन को दे रहा है। हमें उद्धार कर अपना आत्मा से हमें भरकर, अभिषेक को देकर, अपने वचन को हमें देकर फिर से परमेश्वर इसी संसार में हमें रख दिया जिस संसार से उसने हमें छुड़ाया। उसका कारण
इस संसार में परमेश्वर ने इसलिए हमें दोबारा रखा है कि हम उसकी इच्छा को पूरा करना है। इसलिए तो परमेश्वर ने मानव को सृष्टि किया इस संसार में पिता की इच्छा को पूरा करे, परंतु मानव पाप कर कर परमेश्वर की महिमा से रहित होने के कारण परमेश्वर दोबारा इस संसार में आकर हमें छुड़ाया। इस सत्य तो हम सभी जानते हैं। प्रियो, आज हम उद्धार पाने के बाद, छुड़ाए जाने के बाद, परमेश्वर इसी पाप से भरा हुआ संसार में हमें इसीलिए रखा है कि हम उसकी इच्छा को पूरा करें, हम उसकी मर्जी को पूरा करें। इसलिए मैं आपसे कहा, यीशु हमारे जीवन में आने के पहला हम संसार के थे, शैतान का संतान थे, शैतान की इच्छा को पूरा करने वाले थे। परंतु जिस दिन यीशु हमारे जीवन में आया, हमें संसार से पूरा अलग कर दिया, हमें छुड़ाया, नया जीवन हमें दिया, हमें अपनी लहू से पवित्र कर दिया, अपनी लहू से हमें धार्मिक बना दिया। आज हम यीशु की संतान है, यीशु की वंश है। प्रियो, आज हम सब परमेश्वर की इच्छा को बुलाए गए, उसकी इच्छा को पूरा करने बुलाए गए। आप कहा भी क्यों ना, आपका अनुभव कुछ भी क्यों ना, आपके पास सुंदर रहे नहीं रहे, आपके पास धन रहे नहीं रहे, परंतु एक बात को आप जानना जरूरी है कि आप यदि यीशु के लहू से धोए गए तो, यदि आप उसके वारिस बने तो, यदि आप मसीह का संतान बन गए तो निश्चय आपके लिए भी एक जिम्मेदारी परमेश्वर ने दे दिया है, रखा है। आप उसकी इच्छा को किसी भी तरीका से पूरा करना है, और इसलिए वो अपने वरदान को हमें दे रहा, अपनी सामर्थ को हमें दे रहा है। एलीशा इस संसार में है, परंतु वो संसार का नहीं था, उसके विचार संसार का नहीं था, उसके उद्देश्य संसार का नहीं था। हालेलुया। इज़राइल लोग संसार से, मिस्र से छुड़ाए गए और प्रतिज्ञा की भूमि कानान की ओर वे यात्रा कर रहे थे। प्रभु संसार से, फरोन के हाथ से, या मिस्र जो संसार पाप से छुड़ाकर उन्हें प्रतिज्ञा के देश की ओर ले चल रहा है, उन्हें मार्गदर्शन कर रहा है, उस जगह में वो खुद ले चल रहा है। परंतु इज़राइल के मन में मिस्र था, उनके बातों में मिस्र था, उनके विचार मिस्र था, इसलिए जंगल में बार बार कुटकुटा रहे थे। आप इज़राइलियों की चरित्र के बारे में बार बार पढ़ने से आप ये पता चल जाता है, उनके मुंह से कभी भी कानान देश के बारे में, प्रतिज्ञा की भूमि के बारे में, पवित्र भूमि के बारे में, जहां दूध और मधु बहती है, उस देश के बारे में वे कभी भी बातें नहीं करते हैं। अगर वे बातें भी करें, उसके बारे में विरोध बातें करते हैं, परमेश्वर के विरोध में बातें करते, सेवक की विरोध बातें करते, परमेश्वर की वचन की विरोध बातें करते हैं। परंतु वे मिस्र के बारे में बारे बारे, मिस्र की भोजन, मिस्र की निवास, मिस्र की कब्र या मिस्र की जिंदगी के बारे में ही वे बातें करते थे। यही, इसी का कारण ही वे प्रतिज्ञा के देश पर ना जा पाए, इसलिए वे परमेश्वर के लिए जी नहीं पाए, परमेश्वर की इच्छा को वे अपने जीवन में पूरा नहीं किए। प्रियो, हम संसार में है, हम शरीर में है, परंतु हम शरीर के लोग नहीं है, हम आत्मिक लोग हैं। हम संसार में है, परंतु हम संसार के लोग नहीं है, परमेश्वर की संतान है। हमें वो अपना वरदान, अपना सामर्थ्य देने चाहता है। पवित्र आत्मा परमेश्वर इसलिए संसार में भेजा गया ताकि वो हमें तैयार करे, अपनी सामर्थ्य से भरे। चेलों से भी यीशु यही बातों को कहा, आप ऊपर की घर में कमरे में बैठ जाओ और पिता की प्रतिज्ञा का पवित्र आत्मा परमेश्वर तुम पर आएगा, तुम शक्ति पाओगे, उसके बाद मेरा सेवा करने जाओ। तो पवित्र आत्मा इस संसार में इसलिए उतर आया कि हमें ताकत दे, हमें वरदान दे, हमें सामर्थ्य दे और हमें इस्तेमाल करें, हम उसकी इच्छा को पूरा करने वाले बने। हालेलुया। उस महान परमेश्वर का उस वरदान को, उस सामर्थ को प्राप्त करने के लिए हम इस संसार के विचार, इस संसार के लिए हम मरे हुए होना जरूरी है। एक आत्मिक, एक अनुभव हमारा जीवन में, हमारा स्वभाव में, हमारा चाल चलन में, हमारा जिंदगी में दिखाई देना जरूरी है। कई जन कहते हैं हम आत्मिक लोग, हम वचन जानते हैं, हम अभिषेक पाए, परंतु उनकी स्वभाव इस बात को प्रकट नहीं करती है।
उनके चाल चलन, उनका बोलना इस बात को प्रकट नहीं करती है कि वे एक आत्मिक, वे बोलते एक परंतु वे करते और कुछ। इसे आत्मिक नहीं कहा जाएगा। एक आत्मिक व्यक्ति मतलब संसार में वो जिए परंतु संसार के लिए वो मरा हुआ होना जरूरी है। हालेलुया। एलीशा इस संसार की स्वभाव के लिए, संसार के धन के लिए, संसार के लालसा के लिए, संसार की तमाम बातों के लिए संपूर्णता से मरा हुआ था, संपूर्णता से मरा हुआ था। इसके पास इस स्वभाव किस प्रकार से आया? यदि मैं परमेश्वर के लिए प्रकाशमान होना ही तो, यदि मैं परमेश्वर के लिए जीना ही तो, यदि परमेश्वर मेरे सेवकाई को ग्रहण करना ही तो मैं किस प्रकार की जीवन जीना है, इसके बारे में एलीशा ने एलिया के पास सीखा। एलिया एक ऐसी व्यक्ति है संपूर्णता से, परिपूर्णता से संसार के लिए मरा हुआ था, संसार की वस्तु के लिए मरा हुआ था। एलिया का विचार, एलिया का चाल चलन, एलिया का प्रार्थना संपूर्णता से आत्मिकता था, परमेश्वर की इच्छा के बारे में ही था। परमेश्वर की पसंद जीवन एलिया ने जिया और उस प्रशिक्षण को, उस शिक्षा को एलीशा ने अपने जीवन में प्राप्त किया। अपना गुरु एलिया के समान एलीशा भी अपनी समय काल में संसार के लिए मरा हुआ था और संपूर्णता से परमेश्वर के सामने एक आत्मिकता से वो दिखाई दिया। वैसा ही वो जिया। एलीशा का बोलना और एलीशा के जीवन एक ही था। एलीशा का विचार, एलीशा के जीवन एक ही था जो अपने गुरु के पास था। हालेलुया। संसार के लिए मरा हुआ मतलब, संसार के लिए मरा हुआ मतलब हम संसार में रहना है, इस शरीर में रहना है, परंतु संसार का विषय के लिए हम मरे रहना है। इस संसार में कई चीजें जो हमें आकर्षित, अट्रैक्शन करता है। संसार में कई चीजें जो हमें प्रार्थना को रोकता है, आत्मिकता को रोकता है, परमेश्वर के रिश्ता को रोकता है। जो भी परमेश्वर और हमारा मध्य में जो जो रुकावट को ले आती है, उस तमाम के लिए मरना है। आपका परमेश्वर के मध्य में है जो रुकावट बन जाता है, वो धन क्यों ना, वो मनुष्य क्यों ना, वो मित्र क्यों ना, या संसार के और भी बहुमूल्य कुछ भी क्यों ना, और उस पर, उसी के लिए आप मरना, अर्थात उस चीज को हमारा जिंदगी से पूरा हटा देना है। मात्र परमेश्वर के लिए हम समर्पित होना ही संसार के लिए मरना। कई जन अभिषेक भाई बोलते हैं, अन्य भाषा बातें करते हैं, वचन वे जानते हैं, सेवकाई में भी है, फिर भी देखिए अपने संसार शरीर की बातों को प्रकट करते हैं। मैं कौन करके तुम जानते हैं क्या? मेरा परिवार तो जानता है क्या? शरीर के बारे में बातें करते हैं। प्रियो, ऐसा ना हो जाए। यीशु जब इस संसार में था, उसका बोलना, उसका जीवन एक ही प्रकार से था। हालेलुया। हम भी, हमारा बोलना, हमारा जीवन वचन के अनुसार एक ही प्रकार से होना है, जिससे परमेश्वर आनंदित हो जाए। हालेलुया। एलीशा की विचार, एलीशा का सोच संपूर्णता से संसार के लिए मरा हुआ था। सब कुछ परमेश्वर के सामने वो एक प्रसन्न व्यक्ति था। हालेलुया। प्रभु इस प्रकार के अनुग्रह हमें वो दे नहीं पाए। हालेलुया। एलीशा इस संसार के लिए वो बिल्कुल मरा हुआ था। इसके लिए एक आधार वचन में आपके लिए पढ़ रहा हूं। दूसरी राजा की पुस्तक उसका 5वां अध्याय, उसका 15 और 16 वचन में आपके लिए पढ़ रहा हूं। प्रियो, इस 5वां अध्याय में नामान नाम की एक कोड़ी को हम देख रहे हैं। ये नामान जो है ना, एक महान, ये एक सूरवीर था। इस नामान इज़राइल में, नहीं तो ये नामान अपने देश में एक महान व्यक्ति था। पहला वचन पढ़ रहा, अराम के राजा का नामान नाम के सेनापति। ये अराम
का देश का एक सेनापति है, एक मुख्य पोजीशन में रहने वाला है। ये सेनापति महान बलवान है, बुद्धिमान है, युद्ध करने वाला है। परंतु इसके जीवन में अचानक कोढ़ी बीमारी आने लगा। इस कोढ़ी बीमारी के कारण ये बहुत चिंता करने लगा, दुखित होने लगा। तब उसके घर में एक छोटी सी एक लड़की है जो बंधुआई में जो ले आया गया। और छोटी सी लड़की कहती है, इज़राइल में एलीशा नाम के एक भविष्यवक्ता है, उसके पास जाने से आपका कोढ़ी चंगा होगा, आपके शरीर में परिवर्तन आएगा, आप ठीक हो जाएंगे। इस बात को सुनकर नामान इज़राइल की और कई धन को लेकर एलीशा से मुलाकात करने के लिए जाता है। जब एलीशा के घर के सामने ये नामान जाता है और इस बात एलीशा को पहले से पता चल जाता है, और एलीशा अपने दास के पास इस बात को बोलता है, तू जाकर नामान से बोलना यरदन नदी में जाकर 7 बार डुबकी करने बोल, और 7वीं बार जो वो डूब कर उठेगा तब उसके शरीर का कोढ़ी ठीक हो जाएगा करके बोलने के लिए बोलता है। और इस बात को जाकर नामान को बोलने से नामान गुस्सा हो जाता है। क्या मेरा देश में नदी नहीं है क्या? मैं स्नान करने के लिए वहां से मैं इधर क्यों आना था? बड़बड़ाने लगा, गुस्सा होने लगा। फिर भी एलीशा बाहर नहीं आया। इस नामान ने सोचा कि जब मैं एलीशा के सामने जाऊंगा और एलीशा बाहर आएगा और अपने हाथों से मुझे पूरा अपने शरीर को मलम करेगा और वो मुझे छू कर मुझे चंगा करेगा करके ये इसके मन में बहुत कुछ सोच लिया, परंतु ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। एलीशा ने यही कहा, बस उसको बोल यरदन नदी में जाकर 7 बार डूबने के लिए बोल, और 7वीं बार डूबने से उसके शरीर ठीक होएगा। वैसा ही उसने जाकर डूबने लगा। 7वीं बार जो डूबकर उठने लगा उसके शरीर एक बच्चे के शरीर के समान बन गया है। इस बात में नामान बहुत आनंदित हो जाता है, खुश हो जाता है। जितना भी धन को, जितना बेट को उसने ले आया, उस तमाम वस्तु को लेकर एलीशा के पास भाग दौड़ आता है। एलीशा के पास आकर, देखिए मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं 15वां वचन, तब वह अपने सब तलबल समेत परमेश्वर के भक्त के यहाँ लौट आया और उसके सम्मुख खड़ा होकर कहने लगा, सुन, अब मैंने जान लिया है कि समस्त पृथ्वी में इज़राइल को छोड़ और कई परमेश्वर नहीं है, इसलिए अब अपने दास की भेंट ग्रहण कर। नामान कहता है, मेरे हाथ में जितना भी धन है, जितना भी भेंट है जो आपके लिए ले आया, इसे आप लेना है। तब एलीशा की उत्तर को देखिए। एलीशा ने कहा, यहोवा जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूं, उसके जीवन की शपथ में कुछ भेंट ना लूंगा। और जब उसने उसको बहुत विसर किया कि भेंट को ग्रहण करे, तब भी वह इनकार ही किया है, विवश कर रहा है, ले लो। परंतु एलीशा इस बातों के लिए इनकार कर रहा है। हालेलुया। उस धन से इनकार कर रहा है, उस वस्तु से इनकार कर रहा है। एक भविष्यवक्ता का मतलब प्रभु कहने से करता है, उसके आगे एक कदम भी नहीं सोचता है। प्रभु ने उसको चंगा करने के लिए कहा, बस चंगा कर दिया। प्रभु ने एक भविष्यवक्ता, देखिए कितना संपूर्णता से जी रहा है। प्रभु की मार्गदर्शन में एलीशा जीने वाला है। धन नहीं चाहिए बोला उसने, वो बार बार थोड़ा तो ले लो, परंतु एलीशा बार बार इनकार ही कर रहा था। संपूर्णता से संसार की वस्तु के लिए वो मरा हुआ है। इस बात पढ़ने से इतना आश्चर्य हो रहा है
एक छोटे से वस्तु के विषय में भी एलीशा मरा हुआ है। प्रभु के लिए जीने वाला है, प्रभु देने से अनुभव करता है, प्रभु मना करने से ये भी मना करता है, प्रभु मार्गदर्शन नहीं करने से ये आगे नहीं बढ़ता है, प्रभु मार्गदर्शन करने से वो आगे बढ़ता है। यही है जो संपूर्णता से संसार के लिए मरना और परमेश्वर के लिए जीना। हालेलुया। एलिया परमेश्वर के सामने जिस प्रकार से खड़ा रहने वाला था, एलीशा भी परमेश्वर के सम्मुख में ही खड़ा रहने वाला है। संसार के सम्मुख में, धन के सम्मुख में, लालसा के सम्मुख में, वस्तु के सम्मुख में नहीं, परंतु परमेश्वर के सम्मुख में खड़ा रहने वाला है। उसकी इच्छा, उसकी चाहत यही है, प्रभु मेरी जरूरत को पूरा करेगा, उसमें तृप्त होने वाला है एलीशा। हमारा जीवन भी ऐसे होना है प्रियो, हमारा जीवन भी ऐसे होना है। एलिया के समान जैसा एलीशा वो जी रहा था, जो संसार के लिए मिलजुलने वाला नहीं था, वैसा ही इस वचन को सुनने वालों हमारा गुरु यीशु इस संसार में आकर वो राजा है, वो महान है, वो सृष्टिकर्ता था, वो जीवित परमेश्वर था, महिमा में जीने वाला था, वो राजाओं का राजा है। इतना अनुभव उसके पास होकर भी जब यीशु इस संसार में आया, अपना आप को नम्र किया, अपना आप को दीन किया। यूहन्ना सुसमाचार में लिखा है, इस संसार के अधिपति आ रहा है, उसका वस्तु मेरे पास नहीं है, उसका कोई भी चीज मेरे पास नहीं है। यीशु ने समाज में खड़ा होकर कहने लगा, यदि तुम में कोई एक ये क्या मुझ में पाप है करके बोल सकते हैं क्या? यीशु के शब्द में कोई दोष नहीं बोल पाया, यीशु के चाल चलन को कोई दोष नहीं लगा पाया, यीशु के प्रचार को कोई दोष नहीं लगा पाए, क्योंकि उसके जीवन संपूर्णता से पिता की आधीन में था, पिता के मार्गदर्शन में चल रहा था। उसके विचार, उसकी सोच, उसकी अपेक्षा, उसकी प्रार्थना, ये सब कुछ परमेश्वर के लिए था, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार था, अपनी इच्छा के अनुसार बिल्कुल यीशु की चाल चलन नहीं था। प्रियो, हमारा नमूना हमारा यीशु है। इस वचन को सुनने वालों, जवानों, सेवा करने वालों, इस सेवा करने के लिए हमें वस्तु चाहिए, सेवा करने के लिए इस संसार में हमारे लिए कुछ वस्तु चाहिए, परंतु हम खुद उसको प्राप्त करने के लिए प्रयास नहीं करें, बस उसके लिए हम बाढ़ जोना जरूरी है। परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार सही समय में उस वस्तु को हमें देता है। उसकी मार्गदर्शन में और वस्तु को हम प्राप्त करना है, उसके मार्गदर्शन में और वस्तु को और आशीष को हम प्राप्त कर सेवा करने वाले होना है। उसके पास है इसलिए मैं भी उसे खरीदना है, उसके पास है इसलिए मैं भी उसे अनुभव करना है, ये परमेश्वर का विचार नहीं है। जो अनुभव कर रहे भी अनुभव करने दो, परंतु मैं बस प्रभु के सम्मुख में बाढ़ जो होऊंगा, वो मुझे देने से उसे प्राप्त कर मैं उसकी सेवा करूंगा। अगर वो वस्तु नहीं है तो उसकी वस्तु के बिना मैं उसकी सेवा करूंगा। हर फल, हर परिस्थिति में हमारा विचार, हमारा सोच पिता की ओर होना जरूरी है। वही है दो गुना के वरदान को पा सकता है, जो पूरा परमेश्वर की ओर उसके मन को जो रख देता है। हालेलुया। एलीशा वरदान को प्राप्त करने के लिए परमेश्वर के सामने एक खाली पात्र, जिसे संसार के लिए मरा हुआ एक खाली पात्र है। एलीशा के जीवन को परमेश्वर देख रहा है, उसमें ना तो और कुछ अपेक्षा है, उसमें ना तो और कुछ चाहत, कुछ भी नहीं था। उसके जीवन को, उसके हृदय को वो इतना खाली कर प्रभु के सामने, प्रभु उस आत्मा के अभिषेक मुझे दे, मेरे लिए और कोई भी इच्छा चाहत नहीं है, बस उस आत्मा को, वरदान को मुझे दे, ताकि मैं तेरी इच्छा को पूरा करूं।
मेरा गुरु एलिया के समान उस सेवकाई को पूरा कर। प्रियो, आज हमारा प्रार्थना, आज हमारा अपेक्षा, आज हमारा प्रयास हमारे यीशु के समान उस सेवकाई को हम करने के लिए, उस यीशु के समान हम जीने के लिए, उस यीशु के समान हमारा पर जिंदगी होने के लिए हम परमेश्वर के पास वरदान को हम प्राप्त करना जरूरी है। वरदान के लिए प्रार्थना करना जरूरी है। जब सत्य की आत्मा आकर पहला हमें परिवर्तन में ले चलता है, उसके बाद हमारा द्वारा हमारा सेवकाई हमारा तमाम कार्य को वो आशीष को और ले चलता है। हालेलुया। ये एलिया के समान एलिशा, इस जगह में देखिए, एलिशा ना तो नामान को आकर छूने लगा, ना तो प्रार्थना किया, ना और कुछ भी नहीं। घर के अंदर से कहा उसे जाकर स्नान करने बोलो। उस शब्द को पूरा करने से उस नामान ने चंगाई पाया, अपने शरीर में परिपूर्णता से छुटकारा पाया। कोढ़ी उसको छोड़कर चले गया। इतना वरदान पाया हुआ व्यक्ति, इतना अद्भुत पाया हुआ व्यक्ति एलिशा ने नामान के पास अपने बारे में बिल्कुल बातें नहीं किया। देखा, मैं बोलने से तुझे चंगा हुआ, मेरा वरदान तुझे समझने आया, मेरा ताकत तुझे समझने आया, इसके बारे में बिल्कुल बातें नहीं किया। परंतु इस अंत दिन में तो वरदान के बारे में घमंड किया जा रहा है। इस अंत दिन में वरदान या सामर्थ्य नाम के लिए, तारीफ के लिए, खुद का लाभ के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। इस बातों से हम सावधान रहना है। प्रियो, परमेश्वर हमें सामर्थ्य इसीलिए दे रहा है, वरदान इसीलिए दे रहा है ताकि हम उसके राज्य के लिए आत्मा को जीते, उसकी इच्छा को पूरा करें, उसको नाम को महिमा करें। यीशु ने पहले से अपने चेलों के पास कहा, मत्ती सुसमाचार 24वां अध्याय उसका 24 वचन और 25वां वचन में, अंत दिन में झूठे भविष्यवक्ता, झूठे मसीह उठेंगे और कई चिन्ह चमत्कार करेंगे, अद्भुत काम करेंगे और कई लोगों को भरमाते, हो सके तो चुने हुए लोगों को भी वे भरमाते हैं। हालेलुया। वे कौन है? प्रभु के पास वरदान पाए हुए, परंतु संसार की कुछ वस्तु के लिए उस वरदान को गलत प्रयोग करने लगे। इस समय में भी हम देख रहे हैं कई जगह में जो वरदान को गलत प्रयोग कर रहे हैं, गलत भविष्यवाणी, गलत चिन्ह चमत्कार नाम के लिए खुद को बड़ाई कर रहे हैं, खुद को तारीफ कर रहे हैं। मैं ये काम को किया, मेरी प्रार्थना, मेरी वरदान, मेरा समर्पण। ये परमेश्वर की स्वभाव नहीं है, ये यीशु की स्वभाव नहीं है। एलीशा को परमेश्वर वरदान देने के कारण परमेश्वर को पता था इसे 2 गुना के वरदान भी दे दे, परंतु इसका जीवन में, इस समर्पण में ये कभी भी अटेगा नहीं। ये कभी भी इस वरदान से घमंड नहीं करेगा, इस वरदान से अपने लिए नहीं जिएगा, इस वरदान अपनी जरूरत को पूरा करने इस्तेमाल नहीं करेगा करके इस बात परमेश्वर को पहले से एलीशा के जीवन में पता था। प्रियो, आज वरदान सामर्थ्य को इस अंत दिन में प्रभु हमें भी देने चाहता है, इस्तेमाल करने चाहता है, लेकिन परमेश्वर हमें भरोसा करना है। हालेलुया। एलीशा इस वरदान, देखिए इस वरदान को उसने पाया तो सच है, परंतु वो मनुष्य को प्रिय करने वाला नहीं था। पहला इस एलीशा के जीवन से एक 4 विषय के मैं आपके सामने रखता हूं। एलीशा मनुष्य को प्रिय करने वाला नहीं था। इस जगह में नामान के जीवन में हम देख रहे हैं एलीशा मनुष्य को प्रिय करने वाला नहीं था, परमेश्वर को प्रिय करने वाला था। ओ महान राजा आया, अब आ जाओ, अंदर बैठ जाओ। ना तो नामान को तारीफ किया, ना तो नामान को सम्मान किया, ना तो नामान को और कुछ बातों बोल नहीं। इसका मतलब बड़े को इज्जत नहीं करना करके नहीं, परंतु एक सेवक अपने जीवन में, अपनी सेवकाई में मनुष्य को प्रिय करने के लिए काम नहीं करे, परमेश्वर को प्रिय करने के लिए काम करना है।
इसलिए तो गलातीस पत्री पहला अध्याय 10वां वचन में पौलुस कहता है, यदि मैं मनुष्य को प्रसन्न करने वाला है तो मैं परमेश्वर का सेवक नहीं हूं। मैं मनुष्य को प्रिय करने वाला है तो मैं परमेश्वर का सेवक नहीं हूं। इसका मतलब एलीशा मनुष्य को प्रिय करने वाला नहीं था। वो कोई भी आए, धन को देखकर एक प्रकार से बातें करना, धन नहीं है तो और एक प्रकार से बातें करने वाला नहीं है एलीशा। वो मनुष्य के लिए प्रिय करने, मनुष्य के लिए नहीं, परमेश्वर के लिए जी रहा है। परमेश्वर को प्रिय करने वाला था एलीशा। दूसरा, एलीशा मनुष्य को ऊंचाई करने वाला नहीं, परंतु परमेश्वर को ऊंचा करने वाला है। मनुष्य को वो ऊंचाई करने वाला नहीं, मनुष्य को उठाकर ऊपर रखने वाला नहीं। याकूब उसका दूसरी अध्याय 2 से 4 में लिखा है, जब मंदिर में एक गरीब व्यक्ति आता है, उसी मंदिर में एक धनवान आता है, तब उस कलीसिया के सेवक गरीब व्यक्ति को दूरी में बिठा देता है, वहीं नीचे बैठने बोलता है। जब धनवान व्यक्ति को देखकर उसके लिए आगे बुलाता है, कुर्सी डालता है। कलीसिया में इस प्रकार से नहीं होना है। मनुष्य को देखकर सेवा नहीं करे, मनुष्य को देखकर प्रचार नहीं करे, मनुष्य को प्रिय करने के लिए, मनुष्य को खुश करने के लिए, मनुष्य को तारीफ करने के लिए, मनुष्य को महिमा करने के लिए प्रचार नहीं करे। याकूब में स्पष्टीकरण से याकूब लिखता है इस अंत दिन के कलीसिया के बारे में। परंतु एलीशा मनुष्य को कभी भी ऊंचाई करने वाला नहीं। वो मनुष्य के लिए प्रेयर करता है, मनुष्य के लिए सेवा करता है, मनुष्य को वो प्रभु के अद्भुत अद्भुत कार्य से उसे छुड़ाता है, परंतु मनुष्य को परमेश्वर के स्थान में कभी भी नहीं बिठाता है। संसार के लिए मरा हुआ व्यक्ति का मतलब जो मनुष्य को प्रिय नहीं करने वाला, जो परमेश्वर को प्रिय करता। दूसरा, जो मनुष्य को ऊंचाई में नहीं बिठाता, जो परमेश्वर को जो ऊंचाई में बिठाता है एलीशा। तीसरा, एलीशा अपना आप के लिए वो जीने वाला नहीं है। संसार के लिए मरा हुआ व्यक्ति मतलब अपना आप के लिए जीने वाला नहीं है। गलातीस दूसरे अध्याय उसका 20वें वचन में लिखा है, अब मैं नहीं, मुझ में मसीह जी रहा है। एक समय में मैं था जो घमंड, जो विरोध, अति करना, नाश करना, कलीसिया के विरोध करना, सेवकों को मारना, सताना। एक समय में मैं था, मेरा शरीर की क्रिया था, परंतु अब मैं उसके लिए मर चुका हूं। अब मैं नहीं। एलीशा जिस दिन परमेश्वर की बुलावट उसके जीवन में आया, उस दिन ही वो संसार के लिए मर चुका है। उस दिन से वो परमेश्वर के लिए जी रहा है। परमेश्वर अपने वरदान किसको संपूर्णता से दे रहा है, और उस वरदान को 2 गुना से किसको दे रहा है। परमेश्वर किसको सामर्थ्य रूप से इस्तेमाल करता है, जो अपने लिए नहीं, जो परमेश्वर के लिए जीता है। चौथा, एलीशा के जीवन में लाभ के लिए वो सेवा करने वाला नहीं, लाभ के लिए अपेक्षा में सेवा करने वाला नहीं। मैं सेवा करने से कुछ मुझे मिलेगा करके विचार है। इस जगह में नामान भेंट को दे रहा है, सोना है, चांदी है, बहुमूल्य वस्तु है, बहुत कुछ दे रहा है, लेकिन एलीशा उस बात को इनकार कर दिया। मैंने तेरे लिए सेवा किया, मैंने तेरे लिए प्रार्थना किया, मैंने तेरा चंगाई के लिए कारण बना, मुझे क्या देगा, धन दे, वो दे, ये दे, बिल्कुल नहीं था। पैसा का विचार एलीशा के अंदर नहीं था, भेंट के विचार एलीशा के अंदर नहीं था, आशीष के विचार एलीशा के अंदर नहीं था, कोई संसार की वस्तु की अपेक्षा एलीशा के अंदर नहीं था। खाली पात्र हमेशा परमेश्वर के लिए। संसार के लिए मरा हुआ व्यक्ति का मतलब परमेश्वर को प्रिय करने वाला, परमेश्वर की ऊंचाई करने वाला और परमेश्वर के लिए जीने वाला। अब संसार की लालसा के बिना रहने वाला, लाभ को नहीं ढूंढने वाला, लाभ के लिए वरदान को इस्तेमाल नहीं करता है परमेश्वर की सेवक। प्रियो, हम इस अंत दिन में है, इस वचन को सुनने वालों,
हम किस प्रकार से हैं। हम तो उद्धार पाए, हम अभिषेक पाए, हम तो सेवा में बुलाए गए, शायद हम सेवा करते होंगे। एक बार हमारे विचार को सोचे, अभी भी परमेश्वर हमारे विषय में दुखित है या हमारे विषय में वो आनंदित है? हमारा बातों में संसार दिख रहा है क्या आत्मिकता दिख रहा है? हमारा नजर में संसार दिख रहा है क्या आत्मिकता दिख रहा है? हमारा चाल चलन में संसार दिख रहा है क्या आत्मिकता दिख रहा है? हमारा सेवक है किस आत्मिक उद्देश्य में कर रहे हैं या शारीरिक उद्देश्य में कर रहे हैं? हमारे लिए जो परमेश्वर ने अनुग्रह दिया, जो कृपा दिया, वो कुछ लाभ के लिए हम उसे कर रहे हैं या परमेश्वर की महिमा के लिए हम कुछ कर रहे हैं? परमेश्वर हमें देख रहा है। प्रियो, हम एक स्थाई से और एक स्थाई में जाना है तो, एक अनुभव से और एक अनुभव में जाना है तो, परमेश्वर जो कुछ भी हमें दिया उसमें हम किस प्रकार से है करके वो पहले हमें देख रहा है। यदि छोटे सी बातों में हम ईमानदार से नहीं है तो हमारे लिए वो भरपूरी से नहीं दे सकता है। एलीशा एलिया के साथ रहने के दिनों में छोटे मोटे बातों में ईमानदार से था, सच्चाई से था, उस अनुग्रह में, उस कृपा में वो बने रहा, प्रभु को महिमा किया। इसलिए परमेश्वर उसके बाद 2 गुना के अभिषेक एलीशा को दिया। यहोशू मूसा के साथ रहने के समय छोटे मोटे कामों में, बातों में, कृपा में, बोलने के जो भी आज्ञा दिया जाता उस करने में विश्वासी योग्यता से था। इसलिए मूसा के बाद यहोशू को परमेश्वर उस 2 गुना का अभिषेक को दिया। जो हम कर रहे हैं उसमें और हम बढ़ना है तो हम अब तक किस प्रकार से है परमेश्वर के सामने? हम मनुष्य को प्रथम दे करते क्या या परमेश्वर को? वस्तु क्यों ना, एक महान सेवक ने इस प्रकार से कहा, एक सेवक इस संसार की छोटी सी बातों के लिए भी वो गुलाम ना होना है। 1 रुपया के लिए भी वो गुलाम ना होना है। भोजन या वस्त्र या तारीफ या नाम या कोई भी बातों के लिए भी एक सेवक गुलाम ना हो, परंतु संसार के लिए संपूर्णता से मर जाए। प्रियो, संसार के लिए संपूर्णता से मर जाना मतलब, इसके बारे में जॉर्ज मुल्लर ने एक उदाहरण के देता है। एक बार एक जवान व्यक्ति आकर जॉर्ज मुल्लर के पास पूछने लगा कि संसार के लिए मरना मतलब क्या है, अपना आप को दीन शून्य कर देना मतलब क्या करके पूछने लगा। तब जॉर्ज मुल्लर ने उस जवान से कहा, तू जा कब्रिस्तान में जाकर, उस कब्रिस्तान में जो भी मनुष्य को गाड़ा गया, वहां एक कब्र के पास जाकर, उस कब्रिस्तान में एक जगह में से एक जो व्यक्ति को जो मट्टी में जो दफनाया गया, वहां जाकर वहां की जो हड्डियां होगा उस हड्डी को गाली दे, मतलब गाली दे मतलब उसके बारे में बुरा बोल, तू ऐसा है, तू ऐसा है, तू ठीक नहीं है, तू गंदा व्यक्ति है, तू बुरा व्यक्ति है, तू गुस्सा करने वाला, मतलब उसका बारे में नकारात्मक बातें बोल करके बोलता है। वो जाकर ऐसा ही बोलता है, फिर आ जाता है। फिर जॉर्ज मुल्लर कहता है, आप उसी जगह में जाकर उस हड्डिया को अभी सकारात्मक की बातें बोल। क्या बोलना है? तू अच्छा है, तू सुंदर है, तू ऐसा है, ऐसा है, उसके बारे में तारीफ कर करके बोलता है। वैसा ही जाके ये तारीफ करता है, फिर आ जाता है। तब जॉर्ज मुल्लर पूछता है, जब तू उस हड्डी को, उस दफनाए गया जगह में जो हड्डी था, उस हड्डी को जब तू नकारात्मक बातें बोलने से उस हड्डी या वहां से कुछ आवाज आया क्या? उसने बोला, आवाज नहीं आया। जब उस हड्डी को बारे में तो सकारात्मक बातें बोलने से वहां से कुछ आवाज आया क्या? नहीं आया। इसने बोला, अपना आप का दीन, अपना आप का नम्र, संसार के लिए मरना मतलब यही है। यदि कोई हमें तारीफ करे बस शांत हो जाए, यदि तुम्हें निंदा करे शांत हो जाए। कुछ लोग हमें उठाते, कुछ लोग हमें गिराते, कुछ लोग हमें हाथ देते, कुछ लोग हमें मारते, कुछ लोग आगे बातें करते, पीछे टट्टा उड़ाते। ये संसार है, परंतु इस और बातों के लिए भी आप मरे रहना, शांत हो जा, बस प्रभु को देखकर आगे बढ़ना, संसार के लिए मरना। एलीशा इसी प्रकार से कोई भी कुछ भी बोले, बस वो अपने समर्पण से कभी भी नहीं हिलता है।
प्रियो, इस अंत दिन में झूठे भविष्यवक्ता भी है। इस झूठे भविष्यवक्ता के बारे में पहला फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय 18 और 19 में लिखा है। वे अपने पेट के लिए काम करते हैं, वे अपने नाम के लिए काम करते हैं, वे सम्मान के लिए काम करते हैं, वे संसार के लिए काम करते हैं, परंतु वे अंत में विनाश को वे प्राप्त करते हैं। विनाश को वे प्राप्त करते हैं। प्रियो, इस वचन को सुनने वालों से एक चेतावनी की बात है। आपको परमेश्वर शायद एक छोटे से वरदान दिया होगा, भविष्यवाणी के वरदान, या और वचन बोलने का वरदान, या आराधना करने का वरदान, कुछ भी वरदान प्रभु आपको दिए रहे, परंतु उस वरदान को लेकर घमंड मत करो, घमंड मत करो। आज कई जन सेवकाई में गिर पड़ने के कारण, सेवकाई नष्ट होने के कारण, अपने वरदान को खोने के कारण, अपनी गवाही को खोने के कारण, प्रभु से दूर होने के कारण घमंड, छोटे मोटे कामों से घमंड। वरदान के बारे में, सेवकाई के बारे में, अनुभव के बारे में कभी भी घमंड नहीं करें। ये घमंड करना ये लूसीफर की आत्मा है। परमेश्वर ने लूसीफर को स्वर्ग में अपने आराधना करने के लिए बनाया। खरूब में एक श्रेष्ठ जगह में उस लूसीफर को उसने बनाकर रखा, उसे अधिकार दिया, उसको सुंदर दिया, उसके लिए तमाम आशीष को दिया। पर तो लूसीफर के अंदर घमंड आने लगा। मैं यहोवा की पर्वत के ओर चढ़ूंगा, मैं सिंहासन में बैठूंगा। जब घमंड आने लगा, इस घमंड के कारण उस पद को खोया, घमंड के कारण परमेश्वर की विरोधी बन गया, घमंड के कारण उस जगह से नीचे गिर पड़ा, शत्रु बन गया। परमेश्वर एक पापों से भयानक से विरोध करता है, वो घमंड है। घमंड है। अपनी सेवकाई के बारे में घमंड मत करो, परंतु ये परमेश्वर का अनुग्रह करके बोलो। आपके अनुभव के बारे में घमंड मत करो, परंतु परमेश्वर का अनुग्रह बोलो। उस वरदान के बारे में घमंड मत करो, परंतु परमेश्वर का अनुग्रह बोलो। दूसरे के वरदान को तुच्छ मत बोलो, दूसरे के वरदान को कमजोर मत बोलो। और एक अपने बुलावट में बने रहकर परमेश्वर को महिमा करना, ये परमेश्वर की इच्छा है। इस अंत दिन में कई जगह में, कई शहर में गलत वरदान को गलत प्रयोग कर रहे हैं, वरदान को गलत में इस्तेमाल कर रहे हैं, वरदान के लिए गलत प्रचार किया जा रहा है, वरदान को गलत से प्रभु को नाम को निंदा कर रहे हैं। सावधान, सावधान। इसके कारण इस प्रकार की गलतियां क्यों उनके जीवन में हो रहा है? कारण वे संपूर्णता से संसार के लिए नहीं मरे हैं। कहां ना कहां कुछ जगह में उनके अंदर शरीर की स्वभाव है। इसके कारण वे उस पाप में वे गिर पड़ने के लिए कारण बन गए। हालेलुया। प्रियो, हम इस अंत दिन में हम कुछ ना कुछ करना है, परमेश्वर की इच्छा है। इस शरीर में रहकर ही हम प्रभु की इच्छा को पूरा करना है। इस कमजोर शरीर में हम प्रभु के लिए कुछ करना है। इस मट्टी शरीर में से ही हम प्रभु के लिए कुछ करने के लिए हम हर एक बुलाए गए हैं। प्रियो, आप लोग सामान्य लोग नहीं है। आप लोग आपके लिए कमजोर हो सकते हैं, परंतु प्रभु कहता है बस तू अपना आप को मेरे हाथ में दे दे, मैं तुझे अपने वरदान देकर तुझे इस्तेमाल करूंगा। वरदान पतरस हमसे भी बड़ा व्यक्ति नहीं था। वे कमजोर थे, पढ़ाई में, शरीर में, स्वभाव में। पवित्र आत्मा परमेश्वर अपने वरदान से उन्हें इस्तेमाल किया है। इस अंत दिन में, अंत दिन की जागृति के लिए, उसका आगमन की पहला हमारे द्वारा प्रभु महान काम करने चाहता है। बस इस अपने आप को शून्य कर देंगे। हालेलुया। बाइबल में आप देख सकते हैं, परमेश्वर जिन लोगों को वरदान को दिया, जिन लोगों को परमेश्वर ने वरदान दिया, उन लोगों को पहला परमेश्वर ने उनके जीवन को तोड़ा, उनके जीवन को बनाया, उसके बाद ही उस पात्र में अपने वरदान को डाला। तोड़ा जाने बिना, प्रभु की आत्मा में बनाए जाने बिना उस पात्र में प्रभु अपने वरदान को नहीं डालता है। हालेलुया। और सेवकों को देखिए, प्रभु ने तोड़ा है, अपने आत्मा में अकेला उन्हें ले जाकर उन्हें तोड़ने लगा, उन्हें सही रूप में ले आने लगा।
परीक्षा में उन्हें ले गया। जो भी लोग जो वरदान पाए, जो भी लोग उस वरदान को लेकर प्रभु के नाम को महिमा किए, उनके जीवन को थोड़ा देखिए। उदाहरण से मूसा को परमेश्वर ने 40 वर्ष जंगल में रखकर उसका पुराना स्वभाव को तोड़ कर अलग किया। उसके गुस्सा को अलग करने लगा, उसके घमंड को अलग करने लगा, उसका वो बड़ा विचार को अलग करने लगा। 40 वर्ष जंगल में रखकर प्रभु उसकी शारीरिक स्वभाव को तोड़ कर दूर कर अपनी इच्छा के अनुसार उसे बनाया और उसके अंदर अपने वरदान को डालने लगा। इसलिए वो हाथ उठाने से, लाठी को दिखाने से समुद्र 2 भाग हो रहा है, वो मन्ना गिर रहा, नीचे आ रहा है। थोड़ा जाने के बाद वरदान को वे प्राप्त किए। एलिया अहाब राजा के सामने आने के पहला कई वर्ष अकेला में प्रभु के हाथों में बन रहा था, प्रभु उसे तोड़ रहा था, प्रभु उसे तैयार कर रहा था, प्रभु उसे वो तय कर रहा था, सिद्ध कर रहा था। जब उसका सिद्ध होने के समय आया तब अहाब के सामने आकर वो कह रहा है, प्रियो हम थोड़ा जाने बिना प्रभु हमें संसार की तमाम चीज को हमसे दूर करने बिना वो अपने वरदान हमें हमारे ऊपर नहीं दे सकता है। हम थोड़ा जाए, उसके हाथ में हम बनना जरूरी है, तब वो अपने वरदान को दे रहा है। एक तोड़ा गया व्यक्ति, एक बना परमेश्वर के हाथ में बना हुआ एक व्यक्ति ही प्रार्थना करने से बारिश जो गिरता है, प्रार्थना करने से आग उतर आता है, प्रार्थना करने से परमेश्वर के आश्चर्य काम होता है। और पवित्र लोगों के जीवन में जो भी प्रभु के लिए प्रकाशमान हुए, वरदान को प्राप्त किए, वे सब परमेश्वर के हाथ में तोड़ा गए थे। अकेला में प्रभु के हाथ में वे बनाए गए थे। उसके बाद उनके जीवन में परमेश्वर अपने वरदान को डाला है। हालेलुया। प्रेरित को देखिए, उन्हें बुलाकर सीधा सेवा में नहीं भेजा, तुरंत उनको वरदान नहीं दिया, 3.5 वर्ष अपने साथ रखा। उन्हें थोड़ा पत्रस के स्वभाव, याकूब के स्वभाव, योवना के स्वभाव और सेवकों के चेलों के स्वभाव को यीशु ने अपने संदेश से, अपने वचन से, अपने आर शिक्षा से उन्हें तोड़ने लगा, सिद्ध करने लगा। जब वे परिपक्व हुए, वे तोड़ा गए, जब यीशु के हाथ में वे बने थे, उसके बाद आत्मा का अभिषेक उनके ऊपर उतर आया, वे उठकर प्रकाशमान हुए। दाऊद जंगल में परमेश्वर उन्हें तोड़ रहा था, सिद्ध कर रहा था, भविष्य की सेवकाई के लिए, सिंहासन में बैठने के लिए, अपने देश को राज्य का शासन करने के लिए, चलाने के लिए, शत्रु को नष्ट करने के लिए जंगल में से परमेश्वर दाऊद को सिखा रहा था, तैयार कर रहा था, उन्हें तोड़ रहा था। जब समय आया उसके बाद सामुएल उस अभिषेक को दाऊद के लिए ले आ रहा है। यीशु 18 वर्ष प्रभु के समुख में बना रहा, 18 वर्ष बने रहा। 18 वर्ष के बाद बाहर आ रहा है, 3.5 वर्ष परमेश्वर के राज्य के लिए महान काम को करने लगा। प्रियो, बाइबल चरित्र में या बाइबल के इतिहास में आज जितने भी परमेश्वर के सेवकों को देखिए, वरदान के वे मांगने से प्रभु नहीं दिया, परंतु पहला परमेश्वर उन्हें थोड़ा, उन्हें तैयार किया, उन्हें बनाया, उसके बाद उसे उनके जीवन में वरदान को डाला। क्योंकि परमेश्वर उन्हें संपूर्णता से, संसार से उन्हें अलग कर उन्हें इस्तेमाल करने चाहता है। हालेलुया। एलीशा भी उसने पसंद किया, उसने प्रार्थना किया कर उसको वरदान नहीं दिया गया, परंतु कई दिन की प्रयास, कई दिन एलिया उसे समझाया होगा, उसे सिखाया होगा, उसे डांटा होगा, उसे जगह में भेजा होगा, कठिन शिक्षा दिया होगा, और शिक्षा और संदेश और मार्गदर्शन में एलीशा तोड़ा गया था। संपूर्णता से, संसार से उसे पूरा अलग किया गया। जब समय आया उस वरदान पाने के लिए उसके लिए कठिन नहीं हुआ। हालेलुया। प्रियो, संसार के लिए मरा हुआ, संसार के लिए मरा होना है, परमेश्वर के लिए इस्तेमाल होना है, तो आप संसार के लिए मरा रहना है, तब ही आप प्रभु के लिए इस्तेमाल होगे।
संसार के लिए मरे हुए कुछ लोगों को मैं आपको बताता, एलीशा संसार के लिए मरा हुआ था, इसलिए प्रभु की वरदान को पाया, प्रभु के लिए प्रकाशमान हुआ। वैसा ही बाइबल में भी और भी लोग हैं जो संसार के लिए वे धनवान थे, वे बुद्धिमान थे, वे महान थे, परंतु परमेश्वर जब उन्हें बुलाया वे संसार के लिए संपूर्णता से मर गए। छोटा वस्तु के लिए, बड़ा वस्तु के लिए, नाम के लिए, सम्मान के लिए, तारीफ के लिए वे संपूर्णता से मर गए। बस वे परमेश्वर के लिए वे जी रहे थे। संसार के लिए मरे हुए और भी कुछ लोगों को आपके सामने रखकर मैं समाप्त करूं। अब्राहम, अब्राहम कौन था? वो एक मूर्ति को बनाने वाला था अपने पिता के साथ। अच्छा धन था, खुद का घर था, खुद के लिए जमीन था, अच्छा धन दौलत था, सारा जरूरी उसके लिए उसके पास था, उसके लिए कोई कमजोर नहीं था। परंतु जिस दिन परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया, उसका दर्शन दिया और कहने लगा अपने पिता को छोड़, अपने देश को छोड़, अपने घर को छोड़ करके, जब प्रभु कहने से अब्राहम ने तुरंत उस तमाम आशीष को, तमाम धन को, तमाम नाम को, तमाम कार्य को छोड़कर जंगल में यात्रा करने लगा। उस परमेश्वर की आवाज को सुनकर संसार से, संसार के तमाम के लिए उसने मर गया, तंबू में जीने लगा। उत्पत्ति 18वां अध्याय 1 वचन में देखिए, जब स्वर्गदूत आते हैं वो एक तंबू के नीचे वो सोया रहता है। तंबू में जगह बदल बदल कर जाता है, बस तंबू डालकर वहीं निवास करता है। अब्राहम कभी भी चिंता नहीं किया मेरा पिता के घर में मैं कितना अच्छे से था, मेरे लिए धन था, मेरे लिए घर था, मेरे लिए वो था, ये था, लेकिन अभी प्रभु बुलाकर मुझे जंगल में रख दिया, या तो मेरे लिए मकान नहीं है, घर नहीं है, मुझे पूछताछ करने वाले कोई नहीं है कर कर कभी भी उसने कुटकुटाया नहीं, कभी भी संसार की वस्तु के बारे में लालसा नहीं किया। जब सोदोम के राजा आकर कहता है अब्राहम इस तमाम धन को तू ले लेकर कर, तब अब्राहम कहता नहीं नहीं, तुम्हारा धन मुझे नहीं चाहिए, तुम्हारा दौलत मुझे नहीं चाहिए, तू मुझे देगा। बाद में जाकर बोलेगा अब्राहम आज आशीष में रहने के कारण मैं करके तो अपने आप को गमन करेगा, मेरा परमेश्वर मुझे आशीष करेगा, वो काफी है। देखिए अब्राहम एक व्यक्ति आकर कहता है मैं धन देता हूं, लेकिन वो मना कर रहा है, एलीशा के समान इनकार कर रहा है। बस मेरा परमेश्वर ही मुझे पोषण करेगा, चलाएगा। संसार के लिए मरा हुआ था अब्राहम, संसार के हर जरूर के लिए मरा हुआ था अब्राहम। उसके विचार, उसके सोच, इब्रानियों 11वां अध्याय 8 से 10 तक लिखा है। बस वो उसका उस अनंत राज्य के बारे में, उस स्वर्ग के अपेक्षा में ही अब्राहम जी रहा था। उस स्वर्ग को अपनी नजर में रखकर इस संसार में परदेशी होकर जीने लगा और उस जीवन को एकदम आनंद से वह स्वीकार करने लगे, इसलिए विश्वास की पिता बने। हालेलुया। यूसुफ को देखिए, मिस्र के लिए एक महान राजा बनने के पहला कितना परीक्षा, कितना परीक्षा, कितना परीक्षा। अब्राहम संसार के हर जरूरी के लिए, इच्छा के लिए मरा हुआ था, बस प्रभु की ओर देख के चल रहा था। यूसुफ के देखिए उत्पत्ति 39वां वचन अध्याय और 9वां वचन में पोतीफार के जो पत्नी पाप करने के लिए बुलाती है, तब यूसुफ कहता इतना बड़ा पाप मेरे परमेश्वर के विरोध में मैं कैसा करूं, अपने वस्त्र को छोड़कर भागता है। संसार के लालसा के लिए यूसुफ मरा हुआ था, संसार की अभिलाषा के लिए यूसुफ मरा हुआ था। मुझ पर दोष लगाए जाए, यदि मेरा वस्त्र भी मुझसे निकाला जाए, मैं नंगा भी बन जाऊं, मुझे जेल खाना में भी डाला जाए, मुझे मार भी डाल दे, परवाह नहीं, परंतु संसार की लालसा के लिए, इच्छा के लिए मैं कभी भी नहीं जीऊंगा, मेरा परमेश्वर के लिए मैं जीऊंगा। पवित्रता के लिए जीने वाला है, पवित्रता के विषय में जलन दिखाने वाला यूसुफ, कोई भी कुछ भी बोले, अपमान करे, निंदा करे, उस पर नजर रखने वाला नहीं था यूसुफ। हालेलुया। संसार की पाप के लिए मरा हुआ था यूसुफ, इसलिए सही समय में परमेश्वर ने विशेष ज्ञान वरदान को उसे देकर मिस्र को, पूरा संसार को पोषण करने के लिए, अकाल से बचाने के लिए उसे इस्तेमाल किया।
मूसा, हम सब जानते हैं, एक बार परमेश्वर ने अपने लोगों पर गुस्सा हो जाता है। गुस्सा होकर मूसा से कहता है, इन लोगों को छोड़कर तू चले जा। निर्गमन 32वां अध्याय उसका 10वां पद में प्रभु कहता है, मूसा इन लोगों को छोड़कर तू चले जा, मैं इन सभी को नष्ट करूंगा, तुझे मैं एक बड़ा जाति बनाऊंगा, तू इन्हें छोड़कर चले जा। अब इन लोगों को तू चला मत, इन्हें समझा मत, इनके लिए प्रार्थना मत कर, इन्हें छोड़ दे, मैं इन्हें नाश करूंगा, तुझे बड़ा जाति बनाऊंगा। तब मूसा कहता, नहीं प्रभु, इन लोगों के लिए मैं मरने के लिए मैं सेवा में आया, मैं धनवान होने के लिए, करोड़पति होने के लिए, नाम कमाने के लिए, सम्मान पाने के लिए, बड़ा व्यक्ति होने के लिए मैं सेवा में नहीं आया। इब्रानियों 11वां अध्याय 22वां वचन से हम 24 वचन तक बढ़ते हैं। मसीह के लिए दुख उठाने के लिए उसने चुन लिया, अपने आप को समर्पण किया। मिस्र में फिरौन का बेटा बनकर जीने से बढ़कर मसीह के लिए दुख उठाना उसने धन्य समझा है, श्रेष्ठ समझा है। मूसा अपना आप को संपूर्णता से, नहीं प्रभु मुझे धनवान नहीं बनना, मैं बड़ा जाति नहीं बनना, मेरे परिवार बड़ा जाति नहीं बने, बस मैं इन लोगों के लिए मैं जी रहा हूं, आत्मा के लिए, प्रभु की मर्जी के लिए, इन लोगों को कानान पर पहुंचाने के लिए प्रयास करने वाला, प्रार्थना करने वाला, गिड़गिड़ाने वाला ही मूसा है। मूसा कहता, प्रभु हो सके तो जीवन की पुस्तक से मेरे नाम को निकाल दे, पर तो इन लोगों को मार मत। कितना बड़ा समर्पण देखिए। प्रभु खुद कहता, मैं तुझे बड़ा व्यक्ति बनाऊंगा, लेकिन कहता, नहीं प्रभु, इस सेवा से भी बढ़कर मेरे लिए और कुछ नहीं चाहिए, तेरी इच्छा से बढ़कर मेरे लिए और कुछ नहीं चाहिए, तेरे राज्य के लिए जो दुख उठाना, इससे बढ़कर और कुछ मेरे लिए नहीं चाहिए। तेरे लिए दुख आए, वेदना आए, परंतु ये मेरे लिए धन्य है। मेरे लिए संसार में और कुछ भी नहीं चाहिए, मेरे लिए संसार में और कुछ भी अपेक्षा नहीं है। मूसा का समर्पण जो संसार के लिए संपूर्णता से मरा हुआ था। मुर्दगाई के बारे में, मुर्दगाई संसार के लिए संपूर्णता से मरा हुआ था। प्रियो, जब इज़राइल को, यहूदी लोगों को आमान नाम के व्यक्ति ने, शत्रु जब उन्हें मारने के लिए सारा तैयारी कर दिया था, इस बात जब मुर्दगाई को पता चल, जब मुर्दगाई प्रभु के समक्ष में रोता है, अपने वस्त्र को पाट लेता है, इस बात जब एस्तर को मालूम होने से एस्तर नया वस्त्र को मुर्दगाई के लिए बेचती है। उस वस्त्र को फेंक कर मुर्दगाई कहता है, मेरे लिए वस्त्र नहीं चाहिए, मेरे लिए नया वस्त्र नहीं चाहिए, मेरे लोग मरने वाले हैं, शत्रु मेरे लोगों पर नजर रख दिया, कुछ दिनों में मेरे लोग सभी यहूदी मरने वाले, तो मुझे नया वस्त्र पहनकर क्या फायदा है? मेरे पास वस्त्र नहीं है करके तू मुझे वस्त्र बेच दिया क्या? मेरे लिए वस्त्र नहीं जरूरी, मेरे लिए मेरा लोग बचना जरूरी है। इस प्रकार के विचार वालों को प्रभु अपने वरदान के देगा। मुर्दगाई के समान वस्त्र के ऊपर भी उसका मन नहीं था। हालेलुया। यीशु देखिए, फिलिप्पियों के पत्र 2 अध्याय उसका 5 से 11 तक आप देख सकते हैं। क्रूस तक, अंत तक अपना आप को उसने शून्य किया। लोग कहते हैं तो भविष्यवक्ता, लोग कहते हैं मेशिया, लोग कहते हैं ये बड़ा भविष्यवक्ता, लोग भिन्न भिन्न नाम यीशु को देते थे, पर तो यीशु अपने आप को नम्र किया, यीशु अपने आप को दीन किया, यीशु अपने आप को शून्य किया। मनुष्य की महिमा को उसने कभी भी स्वीकार नहीं किया, मनुष्य की तारीफ को उसने कभी भी स्वीकार नहीं किया। अपनी जिंदगी में, अपने चाल चलन में, अपने प्रचार में, अपना जीवन के 8 भागों में पिता को ही महिमा करने के लिए यीशु ने अपने आप को संपूर्णता से समर्पण किया। पौलुस को, तीमुथियुस को, जितना भी लोगों को देखिए। प्रियो, मैं समाप्त करता हूं। परमेश्वर अपनी वरदान उन्हीं लोगों को दे रहा है जो संसार के लिए संपूर्णता से मरे हैं। जो लोग कहते हैं अब मैं नहीं, मुझ में मसीह, मेरा इच्छा नहीं मसीह की इच्छा, उन लोगों के लिए आज प्रभु अपनी 2 गुना के वरदान को देकर, अब कहा भी क्यों ना,
लोग तुम्हें देखने के समान वो तुम्हारा अपने हाथ में लेकर इस्तेमाल करेगा। इसलिए परमेश्वर के बच्चों के लिए अपने आप को समर्पण करेंगे। एलीशा के समान संसार के लिए मरे हुए एक अनुभव में हम जिएंगे। निश्चय परमेश्वर हम सभी को इस वचन से आशीष करे, अपनी अभिषेक से भरे। प्रभु आप सबको आशीष करे। आमीन।